श्रोताओं नमस्कार। आज फिर आपका हम सफ़र एसएस डोगरा आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित है और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज हंसराज कॉलेज और उनकी प्राचार्य डॉक्टर रमा शर्मा जी के साथ। डॉक्टर रमा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मीडिया क्षेत्र से शिक्षा क्षेत्र में आने का आपका सफ़र कैसा रहा? में आई और मीडिया का मेरे पास क्योंकि एक्सपीरियंस था, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट बना। उससे मेरे जो टीचिंग की स्ट्रेंथ थी ना, वो बड़ी मीडिया के एक्सपीरियंस के कारण, क्योंकि मुझे टीचिंग में मीडिया पढ़ाने को मिला। और उन दिनों में जो टीचिंग में लोग थे जो मीडिया पढ़ाते थे, मीडिया से रिलेटेड तरह तरह के पेपर्स पढ़ाते थे, उनके पास मीडिया का प्रैक्टिकल मीडिया की ट्रेनिंग नहीं थी। एक होता ना, अभी आप फील्ड में कैमरा लेकर गए हैं, आपने न्यूज़ रूम में बैठ के काम किया है, मतलब वो प्रैक्टिकल के साथ एक ट्रेनिंग के साथ पढ़ाना, और एक होता है बिना प्रैक्टिकल के। और इधर से जो मीडिया में लोग थे उनके पास टीचिंग स्किल नहीं थी, क्योंकि टीचिंग जो है वो अपने आप में एक स्किल है। तो मेरे लिए दोनों मेरे पास आ गया, टीचिंग का मैं कर रही हूँ और मेरे पास मीडिया का एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ मेरे बहुत काम आई। उसके बाद जब मैं प्रशासन से जुड़ी, थोड़ा बहुत तो प्रशासन टीचिंग से चलता ही रहता है, लेकिन जब मैं एज अ प्रिंसिपल बनी तो वो जो मीडिया में क्विक डिसीज़न लेना, क्योंकि वहाँ तो क्विक डिसीज़न है ना, आपको न्यूज़ अभी देनी है नहीं देनी है, आपको कल के न्यूज़पेपर में आना है तो न्यूज़ फाइनल, वो जो क्विक डिसीज़न लेने वाली बात थी, वो एक्सपीरियंस मेरा प्रशासन में बहुत काम आया। तो मुझे लगता है कि तीनों ने मिलकर ही, मतलब जो मेरे कहना चाहिए ग्रूमिंग हुई है, जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, उनमें तीनों का ही योगदान है। मीडिया का भी योगदान है, उसमें टीचिंग का भी योगदान है, और एडमिनिस्ट्रेशन में तो मैं हुई हूँ। ये है। आपने कुछ पुस्तकें भी लिखी है। एक पुस्तक में तो मैं भी भागीदार बना था, आपकी लॉन्च हुई थी, वो सिनेमा के ऊपर आपने और एक आपने मेरे को सजेस्ट, मतलब हम सभी वहाँ पर प्रोग्राम देख रहे थे, आपने छिछोरे फिल्म का एक वो कहा था जरूर देखें। मैंने भी देखी, वास्तव में बहुत अच्छी फिल्म। तो सिनेमा की तरफ और मतलब साहित्य मत बोले तो आपकी पुस्तकें भी हैं, थोड़ा पुस्तकों का उल्लेख करें और आपके अपने लेखन के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ऐसा है कि मुझे अच्छा लगा कि आपने जो है मेरी पुस्तक का नाम भी लिया, आप पुस्तक के कार्यक्रम में भी रहे। दरअसल जिस समय मैंने काम करना शुरू किया था, मेरा जो एमफिल था टीवी सीरियल्स पे। अच्छा। क्योंकि उन दिनों जो है नए नए टीवी सीरियल्स आए थे, हम लोग बुनियाद काफ़ी चर्चा में थे, तो मैंने एक उत्सुकता बस कि क्या था कि भाई मुझे घिसे पिटे टॉपिक्स पे रिसर्च नहीं करनी है। तो टीवी सीरियल्स उस समय चल रहे थे और काफ़ी मतलब फेमस टीवी सीरियल्स थे। तो मैंने हम लोग, बुनियाद, तमस, उड़ान, ये मैंने 4 सीरियल्स लेके इन पर अपना एमफिल किया। जब एमफिल मैंने कर लिया तो मुझे लगा कि मतलब इस तरह, क्योंकि वीडियो कैसेट्स लेना और वो सब चीज़ें लेना, क्योंकि मुझे उसके लिए एक बार तो बॉम्बे तक जाना पड़ा था, वीडियो कैसेट्स अरेंज करने पड़े। तो मुझे लगा कि नहीं, अब जो है मैं इससे अलग हटके अब प्रिंट मीडिया पे काम करूँ। तो पीएचडी मैंने प्रिंट मीडिया पे। ओके। इसी बीच में अब क्योंकि अगर आप लगातार थोड़ा सा गंभीर काम कर रहे हैं जी, तो लगता है कि नहीं भाई, जीवन जो है थोड़ा सा अलग, उससे भी सीखना चाहिए, देखना चाहिए। तो नवभारत टाइम्स में उन दिनों में फिल्म समीक्षा आया करती थी। हाँ जी। मैंने खूब फिल्म समीक्षाएं पढ़ी। मुझे लगा कि ये तो एक अच्छा है कि आप अपने फिल्म देखते हुए अपना एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, और फिल्म आप उसी दृष्टि से देखो, फिल्म के बारे में बच्चों को पढ़ाने की भी बात है। तो वो एक दृष्टि लेके मैंने फिल्में देखना शुरू की, और धीरे धीरे क्योंकि मैं फिल्में देखती चली गई, उन पर लिखती चली गई, और मेरी एक पुस्तक भी इस पर आई। क्योंकि जब हमने स्त्री की बात की, स्त्री विमर्श की, तो उसमें भी मैंने एक मेरी पुस्तक आई थी, आधी आबादी और सिनेमा। अच्छा। उसमें मैंने पूरा मतलब वो लेके सोशल मीडिया और स्त्री, मतलब मैं सिनेमा को देखती गई, उस मीडिया सिनेमा देख के कुछ छोटी छोटी समीक्षाएँ भी लिखती रही, और फिर उसको मैंने पुस्तक के रूप में भी विस्तार से मैंने लिखने की कोशिश की। तो मुझे लग रहा है कि मेरी अपनी रुचि भी फिल्मों में बढ़ती गई,
और एक जो लेखन कार्य था वो दोनों पैरेलल वो चले, और उसके साथ साथ मुझे फिर कक्षा में पढ़ाने में बहुत फ़ायदा आसानी हुआ, हुई। क्योंकि कक्षा में जब मैं पत्रकारिता वाला पेपर पढ़ा रही थी तो उसमें फिल्म समीक्षा एक टॉपिक था। अच्छा, तो बच्चे मेरी क्लास में बड़ी उत्सुकता से पढ़ते थे, क्योंकि मैं ऐसे तो पढ़ाती नहीं थी, जो प्रैक्टिकली देखते भी मैंने थे, फिल्म लिखते थे। देखी भी है। अच्छा, और कई बार तो मैं बच्चों को साथ लेकर जाती थी फिल्म ओके। दिखाने के लिए कि चलो ये 5 फिल्में आपको देखनी है, 5 फिल्मों की, बहुत पुरानी फिल्में तो नहीं, जो जो संभव हो Available पाता था। जी। तो इस तरह से लेखन कार्य और शिक्षण कार्य दोनों साथ साथ चलते हैं। तो एक तरह का एक्सपेरिमेंट आपके लिए और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया, मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी, हाँ, और बिल्कुल। अध्यापन में भी काम आया। अध्यापन में भी काम आया। मतलब मैंने अभी शुरू में बताया ना कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये तो खाली पत्रकारिता का जो काम है वो पत्रकारिता में ही काम आएगा। भाई बात तो आजकल तो वैसे ही मल्टी डिसिप्लिनरी की जो बात हो रही है, खाली जो पत्रकारिता वाला है पता नहीं, मतलब हम कहते हैं ना कई बार प्लान ए और बी तैयार होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये मेरे प्लान ही एक तरह से काम कर रहे हैं। कुछ प्लान सोचे हुए होते हैं, कुछ प्लान आपको भाग्य एकदम से आपके सामने उपस्थित कर देता है। तो इस तरह से मेरी तीनों चीज़ें लगातार चल रही हैं। आप जो है काफ़ी साहित्यिक रुचि भी आपकी, अब तक आपने जो लेखन और अपना अध्यापन के बारे में बताया, साहित्यिक गतिविधियों में भी आपका काफ़ी रुझान रहता है, कॉलेज भी काफ़ी एक्टिवली। तो ऐसी क्या प्रमुख गतिविधियां कॉलेज की जो है आपके सानिध्य में, क्या कुछ उपलब्धियां पूर्ण रहा हो उसमें? देखिए, थोड़ा सा कोशिश यही होती है कि क्योंकि अब जो समय है ना, वर्तमान समय खाली विद्यार्थी के लिए डिग्री लेने का समय नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हर फील्ड में कंपटीशन है। तो कोशिश हमारी यही होती है कि जो विद्यार्थी इतनी दूर दूर से हंसराज कॉलेज में पढ़ने आ रहा है, इसने ताउम्र तो हंसराज कॉलेज में रहना नहीं है, इसको 3-4 साल में अपनी डिग्री लेनी है, और डिग्री लेने के बाद इसको जाना तो बाहर ही है। कॉलेज के बाद बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। तो मैं हमेशा विद्यार्थियों से यही कहती हूँ, भाई आप पहले तो अपनी रुचि खुद डिसाइड, पढ़ने के अलावा आपको पढ़ना है, अच्छे नंबर लेने हैं, एकेडमिक आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जीवन को जीने के लिए, दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आप अपनी रुचि पहले निर्धारित करो कि अगर आपकी लिखने में रुचि है तो हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग जैसी सोसाइटी है, बोलने में रुचि है तो हमारे पास डिबेटिंग सोसाइटी है, कुछ भी जो भी आपकी रुचि है, संगीत नाटक, मतलब आप कल्पना करिए हंसराज कॉलेज में इस समय 60 से ज़्यादा सोसाइटीज़ है। अच्छा, अब विद्यार्थी को देखना है कि वो आगे अपने आप को किस फील्ड में, यानी उसके ये करिकुलम के जो अलग से एक उसको विंग है। मिलता है जी। कि मैं अपने व्यक्तित्व का कैसे विकास कर सकूं। कहते हैं ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट केवल कपड़े अच्छे पहनने का या मतलब ब्यूटिफिकेशन नहीं है अपना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होते हैं कि आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके उनको फेस करना, फेस करके उनमें से सॉल्यूशन निकालना, वो सारे के सारे स्किल अब आज के विद्यार्थी में होने चाहिए। तो कोशिश ये रहती है कि हंसराज कॉलेज में विद्यार्थियों को तरह तरह के प्लेटफॉर्म दिए जाएं। सोसाइटीज़ हैं, हम लोग नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स करते हैं ताकि स्टूडेंट्स उससे मैनेजमेंट सीखते हैं। भाई कुछ भी अगर एक प्रोग्राम अरेंज करना है तो कैसे किया जाएगा, कैसे कंडक्ट किया जाएगा, उसका फाइनेंस कैसे होगा, ए टू जेड जैसे होता है ना, पहले घर कैसे मैनेज किया जाता है, आप जिस संस्था में काम करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे स्टूडेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। तो जितना हम इनकी कोशिश कर सकें, जिनका इनको सिखा सकें, वो सिखाने की एक कोशिश रहती है। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हंसराज जो है ना, शाहरुख खान चाय लेंगे, ले लेंगे पानी, कोई बात नहीं, लेंगे। चाय वगैरह बता दे, तब तक बना लेंगे, रेडी कर लेंगे। कितने लोग हैं आपके साथ? तीन चाय का नहीं मीटिंग। हाँ जी बताइए। मैम, शाहरुख खान के लिए बड़ा फेमस है आपका कॉलेज, और रमा मैम की वजह से भी बहुत फेमस है। इन दोनों पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ऐसा है कि नो डाउट भाई शाहरुख खान जो है फिल्म की दुनिया का बादशाह है, और फिल्म की दुनिया का बादशाह बनने से पहले शाहरुख खान ने हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया और एक अच्छा स्टूडेंट रहा। जब मैं अच्छा स्टूडेंट कहती हूँ तो मेरा अच्छा स्टूडेंट कहने से मतलब ये नहीं होता कि हाँ वो उसकी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए, वो कुछ हमेशा क्लासरूम में बैठा रहे, नहीं। अच्छे स्टूडेंट का मतलब कि उसने अपने टाइम को समय यूटिलाइज़ किया, हॉकी प्लेयर रहा,
इकोनॉमिक्स ऑनर्स का अच्छा स्टूडेंट रहा, ड्रामेटिक सोसाइटी से जुड़ा रहा, यानी उसने जो भी वो सीख सकता था, अपने समय को जो भी यूटिलाइज कर सकता था उसने किया और अपने जीवन को एक दिशा दी, अपना एक पैशन बनाया। और देखो सीरियल्स में भी उसने काम किया, फिर अब फिल्मों की दुनिया में भी काम किया। और शाहरुख खान का जो मुझे सबसे मतलब मुझे लगता है उसके जीवन का जो एक बहुत बड़ा पहलू जो मुझे, हालांकि उस समय जिस समय बहुत प्रॉब्लम में था अपने बेटे को लेकर, उसके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ, उस समय उसने जो धैर्य दिखाया, उस समय उसने सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए बड़े कूल रह के जिस तरह से एक कहना चाहिए एक उदाहरण पेश किया, मुझे लगा कि उसके परिवार और हंसराज कॉलेज के संस्कार थे कि अगर जीवन में कोई समस्या आ जाए तो कैसे उसका सामना करना है और उस समस्या के चक्रव्यूह में से बाहर कैसे निकलना है। और मैं तो कई बार कहती हूँ कि एक शाहरुख खान ही क्यों, हमें तो हर विद्यार्थी में शाहरुख खान नज़र आता है। चाहते हैं कि भाई जब राजनीति में जाए तो राजनीति के फील्ड का शाहरुख खान बने, टीचिंग में जाए, जिस भी प्रोफेशन में बच्चा जाए वहाँ पर विद्यार्थी हमारा एक्सेल करे। और हंसराज कॉलेज तो मतलब 78 ईयर्स हो रहे हैं इस कॉलेज को, हर फील्ड में ये कॉलेज एक्सेल कर रहा है। कॉलेज एक्सेल करने का मतलब इसके स्टूडेंट्स एक्सेल कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारी पहचान है। फैकल्टी हमारे पास बहुत अच्छी है, फैकल्टी की वजह से हंसराज कॉलेज है। हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत मतलब कमिटेड है अपने काम को लेके। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स मिल के हंसराज कॉलेज को हंसराज कॉलेज बनाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इस समय मेरे पास प्रिंसिपल का दायित्व है तो इसलिए आपको लगता है कि रमा मैडम के कारण ये कॉलेज बड़ा फेमस हो रहा है, जबकि सच ये है कि हंसराज कॉलेज के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारी गवर्निंग बॉडी हो, चाहे हमारे टीचिंग फैकल्टी हो, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ हो, हमारे स्टूडेंट, सब लोग खूब मेहनत कर रहे हैं। सब लोगों की मेहनत का प्रयास है कि हंसराज कॉलेज ने आज भी अपने आप को एक मुकाम पर स्थापित किया हुआ। आप इतना, कई बार मैंने आपको इवेंट में भी देखा है, साहित्यिक मंचों पे भी देखा है, आप बड़े कूल रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि और आपके पास जिम्मेदारियां बहुत सारी होंगी, इतने बड़े कॉलेज, फिर साहित्यिक आपकी गतिविधियां, लेखन भी, आप अपने आप को किस तरह से, क्योंकि औरों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी इस ये प्रश्न पूछने का, ये भी तात्पर्य, तो कैसे मैनेज, मतलब टाइम मैनेजमेंट समझ लें, या जो शिक्षा या मीडिया के लोग हैं वो आपसे कुछ सीख ले सकें, तो आप कैसे उन चीज़ों को मैनेज करते हैं? देखिए, सीखने सिखाने का दौर तो हमेशा चलता है। मैं खुद भी मतलब अभी भी, चाहे मैं एक दायित्व की दृष्टि से, चाहे मेरे पास प्रिंसिपल का दायित्व है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, सच में कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट नया आता है वो भी जाने अनजाने में हमको बहुत कुछ सिखा जाता है। और रही बात कूल होने की, मतलब बेसिकली तो मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी अनेक कमजोरियाँ हैं, मुझे भी अनेक बार गुस्सा भी आता है, क्योंकि अंदर की जो कमजोरी होती है आप पर हावी हो जाती है। गुस्सा भी आता है, जब काम नहीं होता थोड़ा सा इरिटेशन भी होती है। लेकिन वही हमारे, मुझे लगता है कि एक व्यक्तित्व का पहलू है कि हमें कब गुस्सा करना है, यही मैनेजमेंट है। कब गुस्सा करना है, कहाँ पर कितना टाइम बिताना है। मुझे लगता है कि जब आप पर ईश्वर की कृपा हो और आप जैसे लोगों की शुभकामनाएं हो और हंसराज कॉलेज जैसे कॉलेज का साथ हो, तो टाइम मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना, कहाँ किस समय कितना समय देना है, वो सब मैनेज आ जाता है, मैनेज करना आ जाता है। लेकिन इसके लिए जो आपके खुद की कई बार इच्छाएं होती हैं, अब मेरा मन तो ये है कि मैं आपके साथ बैठूं और 1 घंटा गपशप करूं, लेकिन मुझे पता है कि उस 1 घंटे के गपशप में मेरे कितने काम छूट जाएंगे। तो जो आपके अपने इंटरेस्ट हैं, जो आपके अपने शौक हैं, जो आपके व्यक्तिगत उससे जुड़े हुए हैं, वो फिर आपको साइड पे करने होते हैं। कई बार मन होता है कि हाँ भाई अब परिवार है तो परिवार, लेकिन लगता है कि नहीं, वो छोटा परिवार है, बड़ा परिवार हंसराज कॉलेज है, तो पहले इस परिवार को प्रमुखता दी जाए। और फिर जब जैसे से आपके जिम्मेदारियां आती हैं, ईश्वर आपको शक्ति भी देता है मैनेज करने की, बशर्ते अगर आप अपने अंतर मन से ईमानदार हैं और मेहनत करने का जज्बा है, तो फिर आगे चीज़ें करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। थैंक यू मैम। हो जाएगा इससे आपका काम। बिल्कुल बिल्कुल।